दोस्तों, अगर हम अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो सभी नकारात्मक लोग और आसपास की सभी नकारात्मक बातें ये सब कुछ भी नहीं होंगी। ये सिर्फ एक शोर मात्र रह जाएगा। ये कहानी है एक छात्र भिक्षुक की। एक छात्र भिक्षुक अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुजी, मैं इस मंदिर में और नहीं रह सकता। मैं इस जगह को छोड़कर एक शांत और शांतिपूर्ण मठ में जाना चाहता हूँ। तब गुरु भिक्षुक ने पूछा, क्यों? इस मंदिर में क्या गलत है? मुझे बताओ, क्या हुआ? छात्र भिक्षुक ने कहा, देखिए, इस मंदिर में हर कोई मेरे प्रति नकारात्मक है। यहाँ कुछ भिक्षुक हैं जो राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं और कुछ भिक्षुक ऐसे हैं जो हमेशा मेरे और दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पूरा दिन कुछ नहीं करते, बस गपशप करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस मंदिर में अपनी आध्यात्मिक जीवन को सही से जी पाऊंगा। कृपया मुझे एक शांतिपूर्ण मठ में जाने दें जहां मेरे आसपास इस तरह के लोग ना हो। तब गुरु भिक्षुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी काम करना होगा। तब छात्र भिक्षुक ने कहा, बताइए गुरुजी, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? गुरु भिक्षु ने एक चम्मच पानी लिया और उसे छात्र भिक्षुक को दिया और कहा, तुम्हें इस चम्मच के पानी को पूरे मठ के चारों ओर ले जाना होगा और इससे मुझे वापस लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं तुम्हें दूसरे मठ में जाने दूंगा। यह सोचकर कि गुरुजी उसे यह अजीब काम पूरा करने में शांतिपूर्ण मठ में जाने देंगे, छात्र भिक्षु ने एक चम्मच पानी लिया और पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हुए मठ के चारों ओर ले गया और एक भी बूंद पानी गिराए बिना इसे पूरा किया। कुछ घंटों बाद जब भिक्षु गुरु के सामने आया तो गुरुजी ने कहा, देखिए गुरु जी, मैंने ये कर दिखाया। मैंने इस चम्मच के पानी को पूरे मठ के चारों ओर घुमाया और एक भी बूंद पानी गिरने नहीं दी। कृपया करके मुझे अब दूसरे मठ में जाने की अनुमति दें। तब गुरु ने कहा, ठीक है, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन जाने से पहले एक बात बताओ। जब तुम इस चम्मच पानी को लेकर मठ के चारों ओर जा रहे थे तो क्या तुमने किसी भिक्षुक को राजनीति की बात करते या तुम्हारी बुराई करते या गपशप करते सुना? क्या कोई भिक्षुक तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें कर रहा था? छात्र भिक्षुक ने कहा, गुरुजी, मैं चम्मच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और मुझे उन सभी आवाज़ों को सुनने का समय नहीं मिला। तब गुरु ने कहा, देखो मेरे शिष्य, यदि तुम अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे पास उन सभी नकारात्मक आवाज़ों को सुनने का समय नहीं होगा। याद रखो, दुनिया में जहाँ भी जाओगे तुम अपने आसपास नकारात्मक लोगों को पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य और अपने बड़े उद्देश्य को पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तो सभी नकारात्मक लोग और सभी नकारात्मक बातें तुम्हें कुछ नहीं सुनाई देंगी। दोस्तों, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जितना अधिक हम दूसरों के व्यवहार, दूसरों की बातें, दूसरों को जीवन पर ध्यान देंगे,
उतने ही अधिक विषाक्त लोग हमारे आसपास रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने आप पर, अपने लक्ष्यों पर, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सभी नकारात्मक बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लोगों के नकारात्मक पक्ष को देखना भी आसान है, लेकिन लोगों के उज्जवल पक्षों को देखना साहस और दयालुता का काम है। हम सभी में खामियां हैं, हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी गलत फैसले लेते हैं, और ये सभी खामियां और गलतियां हमें वही बनाती है जो हम हैं। इसलिए जब आप लोगों के साथ काम करते हैं या जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो आप उन लोगों से मिलेंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, उन विचारों से मिलेंगे जिनसे आप सहमत नहीं होते। याद रखिए, उन सभी समयों में आपके पास यह शक्ति होती है कि आप नकारात्मकता से प्रतिक्रिया करें या सकारात्मकता से जवाब दें। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप चुनते क्या हैं और आपके जीवन में क्या ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मकता से जवाब देने का चुनाव करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।